नमस्कार। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि लेखिका की जो छोटी बहन थी रेणुका, उससे घर वालों ने जब कहा कि बेटा आपको बीए करना है, तो उसमें अड़ गई और घर वालों से कहने लगी कि आखिर मुझे यह बताओ कि बीए क्यों करना है। तीसरे नंबर पर लेखिका की बहन थी चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी उसे औरों को पढ़ाने में रहती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम, औरों के ज़्यादा आते थे। वह अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करने का ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल ये थी कि उसके माँ बाप नहीं थे, खुद लड़का भी निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह सोच लेती है, वह करके रहती है, तो उसी की शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं हुई, करके होती है। आती क्यों? उसने कहा कि मैंने पहली मुलाकात में उसे बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ सो होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, अर्थात वह शादी के लिए राजी हो गया। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिताजी ने कहा मानकर उसने पहले इकोनॉमिक्स लिया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की और पास हुई। पिता की पसंद से शादी भी कर ली। उसके आगे उसने लीक पर नहीं चली। घर बार से मन ज़्यादा नहीं लगा और मंजुल और मेरी तरह जब 30 वर्ष की हुई तो उसे भी लिखने का रोग लग गया, अर्थात वह लिखने लगी। एक बात हम में से एक जैसी रही कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया पर तोड़ा भी नहीं, अर्थात शादी की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी होकर के, पर कगार तोड़ दिया, डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा कि हमने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला, हम सभी विश्वास करते थे होंगी मर्द बनने से क्या प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। तब वे तलाक इसलिए नहीं लिया, तो उन्होंने सोचा कि जब शादी करेंगे तो दूसरा मर्द मिलेगा, बार बार मर्द बदलने से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तलाक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे कस्बे में गई जहां औरत और मर्द है, चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते थे। लेखिका कहती है कि शादी के बाद जब मैं एक ऐसे मोहल्ले में गई जहाँ पर पति पत्नी भले ही क्यों न हो, लेकिन पति अलग और पत्नी अलग अलग से रहते थे। दिल्ली में कॉलेज से नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची और नाटकों में अभिनय करने की मैं शौकीन थी। मैंने इसके चलते हार नहीं मानी। साल भर बाद उन्हीं शादीशुदा औरतों को मैंने पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल में हमने कई नाटक किए, अर्थात जो औरतें अपने पति के साथ भी बैठना उठना, पिक्चर देखना, नाटक करना पसंद नहीं करती थी, आज लेखिका के कहने पर, समझाइश करने पर आज वही औरतें अन्य मर्दों के साथ, पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार हो गई। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से काफ़ी पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे जा चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँचते, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका समझाना चाहती है कि जिस मोहल्ले में वह रहती थी उस मोहल्ले में कोई ढंग का स्कूल नहीं था, अतः बच्चों को पढ़ने में बड़ी असुविधा की होती थी। उसी असुविधा से बचने के लिए लेखिका ने लोगों से धन एकत्रित किया और धन एकत्रित करने के बाद में लोगों की राय में मैंने वहाँ के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल खोल दो। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ के एक कैथोलिक बिशप से दरखास्त की, भैया कि आप सीमेंट कारखाना चलाते हो, अतः आप थोड़ी सी आर्थिक मदद कीजिए जिससे कि हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खुल जाए। पहले उन्होंने कहा
कि यहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप यकीन दिलाइए कि वह अगले 100 वर्षों तक रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया कि आप छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिला सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा के बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने में हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वहीं खोलूंगी। कर्नाटक सरकार से मुझे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ अनेक मेहनती और खिसके हुए लोगों से यह व्रत पूरा किया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला हो गया। अर्थात लेखिका कहती है कि मैंने लोगों की मदद से वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें मेरे बच्चे तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।